हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमिक सोर्स। और आज के इस वीडियो में हम रैंक करने वाले हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के 10 सबसे पावरफुल वर्जन्स को। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये रैंकिंग पूरी तरह से सिर्फ कॉमिक बुक्स पे बेस्ड होगी। तो अब बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। पहले ही नंबर 10 पे है सॉर्सरर सुप्रीम ब्रूस। तो ये वाला सॉर्सरर सुप्रीम बिलोंग करता है अर्थ 11638 से। तो होता क्या है कि इस यूनिवर्स का ब्रूस बैनर हल्क से बहुत ज्यादा तंग आकर उससे पीछा छुड़ाने की ट्राई करता है, और ऐसा करने के लिए वो हेल्प मांगता है उस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज से। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज ब्रूस को मिस्टिक आर्ट्स की ट्रेनिंग देकर उसे उस अर्थ का सॉर्सरर सुप्रीम बना देता है, और डॉक्टर स्ट्रेंज खुद अपनी मॉर्टल बॉडी को छोड़कर बाकी प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस में ट्रैवल करने चला जाता है। उसके बाद ब्रूस बैनर मिस्टिक आर्ट्स का यूज करके पहले तो हल्क को खुद से अलग करता है और फिर उसे बैनिश कर देता है हेल में। नंबर 9 सर्जन सुप्रीम। तो सर्जन सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज का ऐसा एक ही वर्जन है जिसने मैजिक सीखने के बाद अपने हाथों को भी कंप्लीटली ठीक कर दिया था, जिससे कि उसके सर्जिकल स्किल्स भी रिस्टोर हो गए। डॉक्टर स्ट्रेंज का ये वाला वर्जन इतना ज्यादा ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट है कि ये मैजिक की हर कोई अवेलेबल बुक्स को पढ़ लेता है, यहाँ तक कि डार्क मैजिक वाली बुक्स को भी। फिर अपनी अनलिमिटेड नॉलेज का यूज करके डॉक्टर स्ट्रेंज अपने हाथों को भी ठीक कर पाता है, और फिर वो सॉर्सरर सुप्रीम बनने के साथ साथ एक सर्जन भी बना रहता है। नंबर 8 पे है सीक्रेट वॉर्स डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज का एक और अल्टरनेट वर्जन जो कि हमें 2015 के सीक्रेट वॉर्स क्रॉसर में देखने को मिला, वो है सीक्रेट वॉर्स डॉक्टर स्ट्रेंज, या जिसे राइट हैंड ऑफ डूम भी कहा जाता है। एक्चुअली सीक्रेट वॉर्स के टाइम डॉक्टर डूम के पास बियॉन्डर्स की पावर थी, और उसने बैटल वर्ल्ड को क्रिएट करके वो उसका रूलर बना था। तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसी का राइट हैंड था, और डॉक्टर डूम की तरह ही इस वाले डॉक्टर स्ट्रेंज के पास भी काफी ज्यादा पावर थी। इस वाले डॉक्टर स्ट्रेंज के अंडर हाइपीरियन, हाइवलिशनरी, कैप्टन ब्रिटेन और मिस्टर सिनिस्टर जैसे पावरफुल बीइंग्स काम करते थे। और डॉक्टर डूम के बाद तो डॉक्टर स्ट्रेंज का ये वाला वर्जन ही बैटल वर्ल्ड का सबसे पावरफुल बीइंग भी था। नंबर 7 स्ट्रेंज थिंग। स्ट्रेंज थिंग एक बहुत ही पावरफुल फ्यूजन है मार्वल के डॉक्टर स्ट्रेंज और मैन थिंग का, और इसके पास इन दोनों कैरेक्टर्स के सारे पावर्स भी होते हैं। ये वाला डॉक्टर स्ट्रेंज ना ही सिर्फ मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल मैजिशियंस में से एक है, बल्कि उसके अलावा ये सारी रियलिटीज के नेक्सस को प्रोटेक्ट भी करता है। तो रियलिटीज के नेक्सस का गार्डियन होने की वजह से इसके पास अनलिमिटेड पावर्स भी आ जाते हैं, यहाँ तक कि ये किसी भी डायमेंशन को क्रॉस कर सकता है और रियलिटीज तक को भी डिस्प्लेस कर सकता है। नंबर 6 पे है डॉक्टर स्ट्रेंज डिसाइपल ऑफ डोरमामू। तो जैसे व्हाट इफ सीरीज में स्ट्रेंज सुप्रीम ने डार्क मैजिक और इविल का रास्ता चुना था, तो वैसे ही व्हाट इफ के कॉमिक बुक सीरीज के इशू 18 में भी एक और डॉक्टर स्ट्रेंज था जो कि डोरमामू का डिसाइपल बनकर काफी ज्यादा इविल और पावरफुल बन गया था। इस वाले डॉक्टर स्ट्रेंज के पास डोरमामू के डार्क मैजिक का अनलिमिटेड रिजर्व होता है, और जैसा कि डोरमामू खुद अपनी बहन से कहता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज एक ऐसा टूल है जो कि ऑर्डर के गेट्स को तोड़कर हर तरफ किओस पैदा कर सकता है। इतना ही नहीं, बल्कि इस वाले डॉक्टर स्ट्रेंज ने डोरमामू के साथ मिलकर बहुत सारी यूनिवर्सेस को डार्क डायमेंशन में चेंज कर दिया था, और डोरमामू ने उसे फिर एंशिएंट वन को मारने को भी कहा, लेकिन फिर एंशिएंट वन ने टाइम स्टोन का यूज करके स्ट्रेंज को डोरमामू की असलियत दिखा दी। नंबर 5 सॉर्सरर एक्सट्रीम। डॉक्टर स्ट्रेंज के वाइल्डेस्ट अल्टरनेट वर्जन्स में से एक वर्जन ऐसा भी है जो कि मार्वल के पनिशर और डॉक्टर स्ट्रेंज का एक मिक्सचर है, और इसे कहा जाता है सॉर्सरर एक्सट्रीम। तो इसे इंट्रोड्यूस किया गया था सीक्रेट वॉर्स बैटल वर्ल्ड के इशू 1 में, और डॉक्टर स्ट्रेंज का ये वाला वर्जन तब क्रिएट हुआ था जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने फ्रैंक कैसल यानी पनिशर की बॉडी को पोजेस कर लिया था। ये वाला डॉक्टर स्ट्रेंज काफी ज्यादा पावरफुल है, और इसके पास डॉक्टर स्ट्रेंज और पनिशर दोनों की एबिलिटीज होती हैं, और ये यूज करता है मैजिकली एनहांस्ड गन्स और बुलेट्स भी। इतना ही नहीं, बल्कि जब एक बार हल्क ने इस वाले डॉक्टर स्ट्रेंज पे हमला किया, तो स्ट्रेंज ने सिर्फ काम वर्ड कहकर उसे वापस ब्रूस बैनर में चेंज कर दिया, और फिर डस्ट वर्ड कहकर ही उसे वहीं पे धूल कर दिया और मार डाला। और इस वाले डॉक्टर स्ट्रेंज ने ना ही सिर्फ हल्क, बल्कि उसके अलावा उसने उस यूनिवर्स के वोल्वरीन, स्पाइडरमैन और यहाँ तक कि घोस्ट राइडर तक को भी मार दिया, वो भी उस कॉमिक बुक के सिर्फ एक ही इशू में। नंबर 4 पे है एसगार्डियन गॉड डॉक्टर स्ट्रेंज। तो डॉक्टर स्ट्रेंज की ये वाली फॉर्म उसकी रीसेंट फॉर्म्स में से एक है, और इस फॉर्म ने उसे एक एसगार्डियन गॉड बना दिया था। तो हुआ क्या था कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज की फाइट लोकी से हुई थी, तो लोकी ने स्ट्रेंज के सारे पावर्स चुरा लिए और वो खुद सॉर्सरर सुप्रीम बन गया, और उसने डॉक्टर स्ट्रेंज को ऑलमोस्ट पावरलेस कर दिया। फिर जब स्ट्रेंज को ये रियलाइज हुआ कि अब वो लोकी से अकेले नहीं लड़ सकता, तो इसीलिए वो ओडिन से मदद मांगने के लिए एसगार्ड चला गया। लेकिन जब वो एसगार्ड पहुंचा, तो वहां पे ओडिन की जगह उसका भाई कल बोर्सन एसगार्ड पे रूल कर रहा था। फिर उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज पावर्स हासिल करने के लिए वर्ल्ड ट्री के पास चला गया, लेकिन वर्ल्ड ट्री सिर्फ उसी
उसी को पावर्स ग्रांट करता है जो कि उसे एक वर्दी सैक्रिफाइस ऑफर करे। तो फिर डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने पेट डॉग की लाश को ऑफर कर दिया जिसे कि लोकी ने मार दिया था। फिर जब वर्ल्ड ट्री ने स्ट्रेंज के उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया तो फिर डॉक्टर स्ट्रेंज को ऐसे अनलिमिटेड पावर्स मिल गए जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बेसिकली स्ट्रेंज एक एसगार्डियन गॉड बन गया और उसने तो उसके बाद लोकी को भी आसानी से डिफीट कर दिया। तो डॉक्टर स्ट्रेंज की ये वाली फॉर्म इजीली उसकी सबसे पावरफुल फॉर्म्स में से एक है और बेसिकली वो इस फॉर्म में एसगार्डियन गॉड ऑफ मैजिक कहलाता है। नंबर 3, डॉक्टर स्ट्रेंज फेट। डॉक्टर स्ट्रेंज फेट एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि बिलोंग करता है एमलगम यूनिवर्स से। तो जब 90s में मार्वल और डीसी के बीच एक क्रॉसओवर हुआ था जिसमें मार्वल और डीसी के कैरेक्टर्स को आपस में कंबाइन करके नए कैरेक्टर्स बनाए गए थे, जैसे कि सुपरमैन को कैप्टन अमेरिका के साथ कंबाइन कर दिया गया था, आयरन मैन को ग्रीन लैंटर्न के साथ, और ऐसे ये कॉम्बिनेशन का रिजल्ट है डॉक्टर स्ट्रेंज फेट। और ये सारे कैरेक्टर्स बिलोंग करते हैं एमलगम यूनिवर्स से। लेकिन स्ट्रेंज फेट सिर्फ 2 कैरेक्टर्स का नहीं बल्कि 3 कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है और वो 3 कैरेक्टर्स हैं मार्वल का डॉक्टर स्ट्रेंज और प्रोफेसर एक्स एंड डॉक्टर फेट फ्रॉम डीसी। तो इसका मतलब ये है कि डॉक्टर स्ट्रेंज फेट के पास ना ही सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज और डॉक्टर फेट की मैजिकल एबिलिटीज होती हैं बल्कि उसके अलावा इसके पास प्रोफेसर एक्स की इंटेलिजेंस और टेलीपैथिक एबिलिटीज भी हैं। इतना ही नहीं बल्कि स्ट्रेंज फेट का काम एमलगम यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करना होता है और वो इस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल कैरेक्टर भी है। नंबर 2 पे है क्लासिक डॉक्टर स्ट्रेंज। तो क्लासिक डॉक्टर स्ट्रेंज के अब तक के सबसे पावरफुल वर्जन्स में से एक हैं। ये वाला डॉक्टर स्ट्रेंज 90s का डॉक्टर स्ट्रेंज था पर इसे फिर रेडकॉन कर दिया गया क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। डॉक्टर स्ट्रेंज का ये वाला वर्जन पूरी तरह से इमॉर्टल होता है और ये अवतार है मार्वल के इटर्निटी का। तो क्लासिक डॉक्टर स्ट्रेंज अपने आई ऑफ एगोमोटो की वजह से बाकी एग्जिस्टेंस के प्लेन्स में झांक के वहां के इवेंट्स को ऑब्जर्व कर सकता है और इसके पास टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, रियलिटी वार्पिंग, मैटर मैनिपुलेशन, ग्रेविटी मैनिपुलेशन, टाइम मैनिपुलेशन और टाइम ट्रैवल जैसे पावर्स भी हैं जो कि इसे पूरी तरह से एक कॉस्मिक बीइंग बना देता है। डॉक्टर स्ट्रेंज का टाइम और रियलिटी पे भी इतना ज्यादा कंट्रोल है कि उसने एक बार मोडो की एस्ट्रल फॉर्म तक को भी टाइम में पीछे भेज दिया था और एक प्लेनेट के फ्लो ऑफ टाइम को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। ये वाला डॉक्टर स्ट्रेंज इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसने डोरमामू, ज़ॉम और रेडकॉन से पहले वाला बियॉन्डर जो कि आज के बियॉन्डर से भी ज्यादा पावरफुल था उन सब को हराया है। इसके पावर्स इतने ज्यादा ऑफ द चार्ट्स थे कि इसने बहुत सारे डायमेंशंस तक को भी डिस्ट्रॉय किया है और ये टाइम को पूरी तरह से फ्रीज भी कर सकता था। इतना ही नहीं बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज का ये वाला वर्जन लिविंग ट्रिब्यूनल से भी बात कर सकता था और प्री रेडकॉन वाले बियॉन्डर ने तो ये तक भी कहा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स के सबसे पावरफुल बीइंग्स में से एक हैं। तो अब नंबर 1 एंट्री पे आने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप मेरी इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो फाइनली नंबर 1 पे हमारे पास ब्लैक प्रीस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज। तो डॉक्टर स्ट्रेंज का ये वाला वर्जन विदाउट एनी डाउट उसका अभी तक का सबसे पावरफुल वर्जन है। पर इस वाले डॉक्टर स्ट्रेंज के पावर्स को समझने के लिए हमें पहले ब्लैक प्रीस्ट्स के बारे में जानना पड़ेगा। सो ब्लैक प्रीस्ट्स एक्चुअली में मल्टीवर्सल लेवल वाले पावरफुल बीइंग्स का एक ग्रुप है जो कि मल्टीवर्स में बैलेंस बनाने के लिए मल्टीवर्स के किसी भी पार्ट को डिस्ट्रॉय या रिक्रिएट कर सकते हैं। और इनकर्जन्स इवेंट के दौरान तो उन्होंने मल्टीवर्स को स्टेबलाइज करने के लिए बहुत सारे अर्थ्स को डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। तो ब्लैक प्रीस्ट्स के मैजिक को वर्ड्स कहा जाता है। उन वर्ड्स को कंबाइन करने से वो मल्टीवर्सल लेवल पे रियलिटी तक को अपने इच्छा अनुसार शेप या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने ब्लैक प्रीस्ट्स के ग्रुप को ज्वाइन किया तो वो उनका लीडर बन गया और फिर उसने उनके मैजिक के तरीकों को मास्टर करके वो बाकी ब्लैक प्रीस्ट से भी ज्यादा पावरफुल बन गया। सो जहां दूसरे ब्लैक प्रीस्ट को एक साथ मिलकर काम करना पड़ता है और वो एक एक लेटर बोलकर एक वर्ड या स्पेल क्रिएट कर सकते हैं, तो वही ये वाला डॉक्टर स्ट्रेंज अकेले ही एक कंप्लीट वर्ड या स्पेल बना सकता है। तो इस डॉक्टर स्ट्रेंज ने इनकर्जन्स को रोकने के लिए बहुत सारे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय भी किया था, वो भी सिर्फ एक वर्ड का यूज करके, और वो वर्ड था लाइफ। उसके अलावा ब्लैक प्रीस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज अपने एक ही वर्ड से रियलिटीज तक को अपने इच्छा अनुसार शेप या डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, और वो भी बाकी ब्लैक प्रीस्ट के हेल्प के बिना ही। इतना ही नहीं बल्कि जब गैलेक्टस डोरमामू का हेरल्ड बना था और बाद में उसने डोरमामू को भी एब्जॉर्ब कर लिया तो वो पहले से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल बन गया था। तो उसी गैलेक्टस को ब्लैक प्रीस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज ने बहुत ही आसानी से हरा दिया था, वो भी सिर्फ एक ही ब्लो में। तो आप खुद सोच सकते हो कि ब्लैक प्रीस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज कितना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, and I'll see you in my next video. So till then, take care. Can I be your superhero?